बच्चों, मैं हूँ रितेश सर और अगले दिन हम लोग साइंस का चैप्टर 3 पढ़े थे। कुछ पौधे एवं जंतुओं का महत्व। हम लोग धान का महत्व के बारे में पढ़े थे। आइए आज हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग गेहूँ के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं गेहूँ क्या होता है। यह एक वर्षीय एवं एक बीज पत्री पौधा है। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। गेहूँ जो होता है एक वर्षीय, मतलब साल में एक ही बार इसको उगाया जाता है और यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। यह दोमट मिट्टी में उगता है। यह नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गेहूँ के लिए 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा एवं 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयोगी है। गेहूँ जब बोया जाता है तो उसको 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए और 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयोगी है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन ई पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए हम लोग गेहूँ का महत्व पढ़ते हैं। गेहूँ की सूजी से मिठाई बनती है। गेहूँ का जो सूजी होता है उससे मिठाई बनती है। गेहूँ के आटे से बिस्कुट एवं पावरोटी बनती है। इसकी भूसी मवेशियों के लिए भोजन का काम करता है। गेहूँ का डंठल से भूसा प्राप्त होता है जो जानवरों के भोजन के लिए काम आता है। गेहूँ का जो डंठल होता है उससे भूसा बनता है और इससे वो क्या करते हैं, जानवरों का भोजन में काम आता है। उससे मतलब जानवर लोग खाते हैं। डंठल का उपयोग पेपर उद्योग में होता है। गेहूँ के मैदा उपयोग मिठाई आदि बनाने में होता है। गेहूँ के आटे से लेई बनाई जाती है जो किताबों के बाइंडिंग आदि में प्रयुक्त होता है। गेहूँ का हरा पौधा मवेशियों का प्रमुख आहार है। सूखे डंठल से सूखी टोकरी आदि सामग्री बनाई जाती है। इसका सूखा डंठल झोपड़ी बनाने के लिए काम आता है। तो देखिए, गेहूँ का जो डंठल होता है उसे बहुत सारा उपयोग हम लोग करते हैं। इसका सूखा डंठल से हम लोग झोपड़ी बनाते हैं। इसका सूखा डंठल से हम लोग सूखी टोकरी और बहुत सारे सामान भी बनाते हैं। गेहूँ का हरा पौधा मवेशियों का बहुत ही प्रमुख आहार होता है। गेहूँ के आटे से लेई बनाई जाती है। आइए अब हम लोग मक्का के बारे में पढ़ते हैं। यह एक बीजपत्री एवं एक पश्चिम पौधा है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में अत्यधिक उगता है। मक्का जो होता है यह उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा उगता है। यह दोमट मिट्टी में अधिक उप जाता है, मतलब इसको दोमट मिट्टी में ही उगता है। इसके दाने में कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन 10%, वसा 3.6 to 5% तथा विटामिन मिलते हैं। इसका जो दाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन मिलती है 10% और वसा फैट्स, मतलब वसा को हम लोग जो फैट्स बोलते हैं वो मिलता है 3.6 to 5% तक विटामिन मिलती है। मक्का का महत्व देखते हैं, इससे क्या क्या उपयोग होता है। भुट्टे के दाने मनुष्य बड़े चाव से खाते हैं। आप लोगों को पता है भुट्टे के दाने हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से खाते हैं। इसके तने, पत्तियाँ पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। यह भोजन के रूप में उपयोग होता है। यह भोजन के रूप में भी उपयोग होता है। इसके तने से प्राप्त रेशे का उपयोग रस्सी, कागज़ बनाने में किया जाता है। मक्का के दाने से कॉर्नफ्लेक एवं पॉपकॉर्न नामक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। इसके दाने से स्टार्च, शर्करा एवं विटामिन प्राप्त किया जाता है जो एक पौष्टिक आहार है। और इसका जो दाना होता है उसमें से शर्करा, स्टार्च और विटामिन प्राप्त किया जाता है जो कि एक पौष्टिक आहार है। मक्का से व्यावसायिक आधार पर अल्कोहल बनाया जाता है और मक्का से एक अल्कोहल भी बनाया जाता है। इसके दाने से कॉर्न तेल उत्पन्न होता है। इस तेल का उपयोग साबुन बनाने में होता है। मक्का का भून मुर्गा को खिलाया जाता है। मक्का का दाना मवेशियों को भी खिलाया जाता है। अब हम लोग मटर के बारे में पढ़ते हैं। मटर क्या होता है। यह एक वर्षीय, शाखीय एवं द्विबीजपत्री पौधा है। इसके जड़ में उपस्थित गांठों में राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं। ये पौधे प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ये जो मटर का पौधा होता है वह प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और जड़ से भोजन प्राप्त करते हैं। और इनके जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, और उससे वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बीज वे बर्ड 55%, प्रोटीन 28% और वसा 1.5% रहते हैं।
मटर का महत्व। इसके बीजों का उपयोग दाल के रूप में किया जाता है। इसका बीज जो होता है वह दाल के रूप में किया जाता है। इसके बीज से बेसन तैयार होता है और मटर के बीज से बेसन भी तैयार होता है। इसके भूसे को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है। इसका जो भूसा होता है वो पशुओं को चारे के रूप में उपयोग होता है। इसके शुष्क बीज से सब्जी और घुगनी बनाई जाती है और इसके जो बीज होती है मटर जो होती है मटर का बीज उससे हम लोग सब्जी और घुगनी बनाते हैं। मसूर, यह संपूर्ण भारत में उपजाई है। मसूर जो होता है पूरे भारत में उगता है। इसका उपयोग दाल के रूप में होती है। इसके दाल में प्रोटीन 24% मतलब 24%, कार्बोहाइड्रेट्स 58% एवं तेल 1.5% होता है। इसके बीज सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं, मार्च में काटे जाते हैं। इसका जो बीज होता है सितंबर या अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में काट भी लिया जाता है। मसूर का महत्व, इसके बीज का उपयोग दाल के रूप में होता है। इसके बीज में प्रोटीन मिलती है। इसकी भूसी पशुओं को खिलाई जाती है। इसके दाने से दालमोट बनाया जाता है और मसूर का जो दाना होता है उससे दालमोट बनता है मतलब चनाचूर बनता है। इसकी जड़ें भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ाती है और इसका जो जड़ होता है वह ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। जूट का पौधा एक द्विबीजपत्री शाखाहीन एक वर्षीय पौधा है। भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल जूट उत्पन्न करने वाला प्रमुख राज्य है। पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल है जो जूट उत्पन्न करने वाला बहुत ही प्रमुख राज्य है। जूट की बुआई मार्च से लेकर जून तक होती है। जूट की जो बुआई होती है वह मार्च से लेकर जून तक चलती है। इसके फसल के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। इसके तने को पानी में सड़ाकर रेशे को अलग किया जाता है। साफ करके धूप में सुखाकर बंडल तैयार किया जाता है। इसका जो तना होता है उसको पानी में सड़ाकर उसमें से रेशा निकाल के अलग किया जाता है और साफ करके धूप में सुखाकर बंडल तैयार किया जाता है। जूट का महत्व, इसका उपयोग बैग थैला बनाने में होता है। इससे कारपेट एवं तिरपाल बनाया जाता है। इसके रेशों से कालीन का निर्माण होता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में भी होता है। इसके बीज को भूनकर खाया जाता है। इसका उपयोग बोरा भी बनाने में होता है। जूट के कोमल पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। जूट के रेशों से पाँव पोस बनाया जाता है। उत्तम कोटि के रेशों का उपयोग मोटा कपड़ा बनाने में होता है। इसके बीज से तेल निकलता है और इस तेल से बर्निश, रंग एवं साबुन बनाया जाता है। इसकी लकड़ी जलावन के काम आती है। इसकी जो लकड़ी होता है वो जलाने के काम आती है। इसका सूखा डंठल एवं लताओं का उपयोग छाजन के रूप में भी होता है। कपास एक द्विदलीय बहुवर्षीय झाड़ी जाति का पौधा है। कपास जो होता है एक द्विदलीय बहुवर्षीय झाड़ी जाति का पौधा होता है। जो झाड़ होता है उसी का जाति का पौधा होता है। इसकी खेती काला मिट्टी में होती है। यह गंगा के दोमट मिट्टी में अच्छी उगती है। इसके फल को कैप्सूल कहते हैं और फल के अंदर बीज या रेशे युक्त होते हैं। कपास का महत्व, इसके रेशों से रुई बनता है जिससे सूत तैयार होता है। इसका रेशा से रुई बनता है जिससे सूता तैयार होता है। रुई का उपयोग तोशक तकिया बनाने में होता है। रुई का जो उपयोग होता है उसे तोशक और तकिया बनाने में होता है। रुई का उपयोग कारपेट बनाने में होता है। सूखे डंठल का उपयोग जलावन के रूप में होता है। इसका तेल साबुन बनाने के काम आता है। सूता का उपयोग टायर बनाने में होता है। इसका सूता सिलाई के भी काम में आता है। हम लोग जो सिलाई करते हैं उसका इसी कपास से ही सूता बनता है। कपड़ा मिलों में रुई से ही सूता तथा विभिन्न प्रकार के सूती कपड़े बनाए जाते हैं। डंठल से प्राप्त रेशों का उपयोग कागज उद्योग में होता है। बीज से तेल निकालने के बाद प्राप्त खाली मवेशियों को खिलाई जाती है। सूखे डंठल का उपयोग जलावन के रूप में भी होता है।